नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, पिछले वीडियो में मेरे द्वारा नर नारी के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को धर्म विरुद्ध बताते हुए धर्म के ऐसे ऐसे गुप्त अंशों पर भी प्रकाश डाला गया जिन्हें यथासंभव गुप्त ही रखा जाना चाहिए। किंतु वर्तमान में धर्म को विभिन्न प्रकार के छल बल से नष्ट किया जा रहा है। अतः किसी विषय पर मुखरता से बोले बिना धर्म की वास्तविकता तक पहुंच पाना भी संभव नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान विष्णु को वाराह एवं नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। अतः विषय कोई भी हो, यदि हम पर अधार्मिक व्यवस्था थोपी जा रही है तो धर्म के रक्षार्थ उस पर मुखर होकर विचार करना ही पड़ेगा। अतः अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों द्वारा इसे अन्यथा नहीं लिया जाएगा। आज मैं आप सबको उस वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ जो कलि के प्रभाव के कारण आज तक अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ सका। किंतु इससे पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि किसी मृत्युदंड प्राप्त अभियुक्त का अधिवक्ता अग्रिम न्यायालय में विभिन्न तर्कों के माध्यम से यदि यह कहता है कि संदर्भित प्रकरण में मात्र 2 वर्ष तक की सज़ा का प्राविधान है, तो क्या अधिवक्ता के कथन का तात्पर्य यह नहीं होगा कि वह अभियुक्त के मृत्युदंड को छोटे दंड में परिवर्तित करना चाहता है? क्या अधिवक्ता का कथन अभियुक्त के हित में नहीं होगा? मेरे विचार से आपका उत्तर यही होगा कि अधिवक्ता के कथन का तात्पर्य अभियुक्त के मृत्युदंड को छोटे दंड में परिवर्तित कराना है और अधिवक्ता का कथन पूर्णतः अभियुक्त के पक्ष में है। यदि किसी का उत्तर इससे इतर हो तो अपेक्षा करता हूँ कि वह कारण सहित अवगत अवश्य कराएगा। अब मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में अंकित पंक्ति ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की वास्तविकता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसका उदाहरण देकर धर्म विरोधियों द्वारा सनातन व्यवस्था अर्थात धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर विद्वज्जन द्वारा सामान्यतया यह कहा जाता है कि ताड़न शब्द का अर्थ सतर्क दृष्टि बनाए रखना होता है। विद्वज्जन का कथन निश्चित रूप से तर्कसंगत है, किंतु यह भी सत्य है कि ताड़न शब्द का अर्थ सतर्क दृष्टि बनाए रखने से लेकर क्षुद्र दंड देने तक होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम लंका पहुँचने के लिए
समुद्र से रास्ता मांगते हैं। 3 दिन व्यतीत हो जाने के उपरांत भी समुद्र द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती। समुद्र की इस धृष्टता पर कुपित होकर भगवान श्री राम समुद्र को सुखा देने के लिए अर्थात समुद्र को प्राणदंड देने के लिए बाण का संधान कर लेते हैं। भगवान श्री राम के बाण संधान मात्र से समुद्र के जीव जंतु जलने लगते हैं। इस पर समुद्र विप्र का रूप धारण करके भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट होता है तथा अनेक प्रकार से अनुनय विनय करता है। इसी क्रम में समुद्र भगवान श्री राम से कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उल्लेखनीय है कि भगवान श्री राम द्वारा समुद्र को सुखा देने के लिए अर्थात प्राणदंड देने के लिए बाण का संधान किया जा चुका था, जिसका प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। अतः स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में समुद्र द्वारा अपने बचाव में ही कुछ कहा गया होगा, क्योंकि कोई भी जब संकट में होगा तो संकट से निकलने का ही प्रयास करेगा। अतः यदि समुद्र द्वारा यह कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो निश्चित रूप से समुद्र के इस कथन में समुद्र का बचाव हो रहा होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि समुद्र स्वयं को ताड़ना देने की बात कह रहा है तो उसके इस कथन से उसका बचाव कैसे हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ताड़न शब्द का अर्थ सतर्क दृष्टि बनाए रखने से लेकर क्षुद्र दंड देने तक होता है। अब यदि समुद्र को ताड़न के अंतर्गत आने वाला कोई भी दंड प्राप्त होता है तो मृत्युदंड स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार समुद्र द्वारा ढोल गंवार शूद्र पशु एवं नारी के संबंध में कहा गया उक्त अंश ढोल गंवार शूद्र पशु एवं नारी के पक्ष में है, न कि उनके विरुद्ध, क्योंकि समुद्र के इस कथन में परोक्ष रूप से समुद्र सहित गंवार शूद्र पशु एवं नारी के लिए मृत्युदंड का निषेध होना पाया जा रहा है। अब यदि अधिवक्ता द्वारा मृत्युदंड को छोटे दंड में परिवर्तित कराने के प्रयास को पक्षद्रोही नहीं माना जाता तो समुद्र द्वारा मृत्युदंड को छोटे दंड में परिवर्तित कराने के प्रयास को पक्षद्रोही कैसे कहा जा सकता है। अर्थात इसे गंवार शूद्र पशु एवं नारी के विरुद्ध कैसे माना जा सकता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि दंड तो अपराध की गंभीरता पर आधारित होता है, अतः समुद्र को अपने अपराध को न्यून बताने का प्रयत्न करना चाहिए था। उसके द्वारा शूद्र पशु एवं नारी को अपने साथ क्यों जोड़ा गया। किंतु वर्तमान दंड विधान में अपराध की प्रकृति एवं परिस्थिति के दृष्टिगत दंड का निर्धारण किया जाता है, जबकि तत्समय के दंड विधान में अपराध की प्रकृति एवं परिस्थिति के साथ साथ
अपराधी के कर्म एवं बौद्धिक स्तर आदि का आकलन करते हुए दंड निर्धारित करने का प्राविधान था। ज्ञातव्य है कि धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र द्वारा एक साथ एक ही अपराध करने पर शूद्र के लिए न्यूनतम दंड एवं ब्राह्मण के लिए अधिकतम दंड निर्धारित किया गया था। जिस मनु स्मृति का धर्मद्रोहियों द्वारा घोर विरोध किया जाता है, उसमें भी समान अपराध पर शूद्र के लिए कम एवं ब्राह्मण के लिए अधिक दंड का प्राविधान है। 1 रुपये की चोरी पर शूद्र को 8 रुपये के दंड से, वैश्य को 16 रुपये के दंड से, क्षत्रिय को 32 रुपये के दंड से तथा ब्राह्मण को 64 रुपये के दंड से दंडित करने का प्राविधान है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सनातन व्यवस्था अर्थात धर्म में शूद्र को अन्य के सापेक्ष कम दंड का प्राविधान है। इन्हीं विधानों के आधार पर समुद्र कह रहा है कि वह गंवार है और संदर्भित परिस्थितियों में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु तथा नारी को ताड़ना देने का प्राविधान है, प्राणदंड देने का नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गंवार, शूद्र, पशु एवं नारी के हित में कहे गए कथन को भी धर्मद्रोहियों द्वारा गंवार, शूद्र, पशु एवं नारी के विरुद्ध होना बताया जा रहा है तथा लोगों द्वारा उस पर विश्वास भी किया जा रहा है। यहाँ पर ताड़न शब्द का अर्थ कुछ भी लिया जाए, किंतु इतना सुनिश्चित है कि उक्त कथन में प्राणदंड का निषेध भी है। अब यदि इसकी तुलना वर्तमान भारतीय व्यवस्था से की जाए तो भारतीय राजकीय व्यवस्था में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था की गई है। इन्हें पारिश्रमिक तो उनकी श्रेणी के अनुसार प्राप्त होता है, किंतु किसी त्रुटि या अपराध पर दंड में कोई भेद नहीं है। अर्थात यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 रुपये का भी उत्कोच ले लेता है तो उसे वही दंड प्राप्त होगा जो 10 करोड़ रुपए उत्कोच लेने वाले प्रथम श्रेणी कर्मचारी को प्राप्त होगा। न्याय प्राप्त करने की व्यवस्था भी इस प्रकार है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उच्च न्यायालय तक जाने की सामर्थ्य भी नहीं रखता, जबकि प्रथम श्रेणी कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर अपना बचाव कर लेता है। अतः ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था निर्मित करने वालों से तथा ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे प्राणियों से न्याय की परिधि में निर्मित सनातन व्यवस्था अर्थात धार्मिक व्यवस्था पर अनुचित टिप्पणी करने के अतिरिक्त अन्य कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। सत्यता यही है कि सनातन व्यवस्था अर्थात धर्म में कोई दोष हो ही नहीं सकता, न ही धार्मिक व्यवस्था में कभी भी निम्न वर्ग का शोषण हुआ है। दोष तो आधुनिक व्यवस्था में है तथा निम्न वर्ग का शोषण भी
आधुनिक व्यवस्था में हो रहा है, क्योंकि लाभ, सुख सुविधा, सम्मान आदि में तो उसका हिस्सा कम है, किंतु किसी दोष पर दंड समान है। शुल्क युक्त न्यायिक व्यवस्था है जो उसकी सामर्थ्य से परे है। फिर भी कलि के प्रभाव से धूर्तता का ऐसा मायाजाल बिछा दिया गया है कि वास्तविकता पटाक्षेपित हो चुकी है। वस्तुतः धर्म न्याय की परिधि में निर्मित विधान होते हैं तथा धर्म का लक्ष्य सुखमय एवं शांतिमय समाज की स्थापना करना होता है। कलयुग के प्रभाव के कारण ही अब तक अधर्मियों द्वारा अपनी धूर्तता के बल पर धर्म को विभिन्न प्रकार से दूषित किया गया और आज भी किया जा रहा है। कलि के प्रभाव के कारण ही अभी तक अधर्मियों की धूर्तता का समुचित प्रतिकार नहीं किया जा सका। फिर भी इस महाकलिकाल में मैं अकिंचन परमात्मा की कृपा एवं आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ यह प्रयास कर रहा हूँ। अनुरोध है कि यदि मेरे विचार उचित प्रतीत हो रहे हों तो उनके प्रचार प्रसार हेतु आप अपने स्तर से भी यथोचित सहयोग प्रदान करें।